हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। और आज अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों अपनी जो है जन्माष्टमी भी थी। तो हमने तो बड़े अच्छे से मनाई, मुझे आप लोगों का पता नहीं। तो आज अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इसी को जो है आज हम ट्रेड करेंगे। और देखिए, कोई सुबह के टाइम सब कंफ्यूज रहते हैं हम किस डायरेक्शन में जाएं। अपने को डायरेक्शन क्लियर होती है कि हमें जाना तो पुट में ही है, क्योंकि सेटअप अपना पुट साइड का बना हुआ है। और आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती होगी, क्योंकि आप लोग जो है 90% वाले ही हो सब। तो लेकिन जो मेरे जैसे एवरेज वाले हैं उनको जो है कन्फ्यूजन होती है कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। और कॉल की बात करें तो ये महाशय टूट रहा है और इसको टूटने देते हैं, क्योंकि इसका जो है भविष्य है वो अंधकार में ही है, इसको जाने दो। और अपने भविष्य को देखो, अपना भविष्य है पुट साइड में। लेकिन ये भी थोड़ा सा आज डगमगा रहा है, तो पहले इसको भी जो है स्टेबल होने देते हैं। और मैंने कल भी ट्रेड की थी भाई, सेम जैसे आज का जो सेटअप बना हुआ था ऐसी मैंने कल की हुई थी ट्रेड। तो उसमें थोड़ा अच्छा बना हुआ था। और ये जो फर्स्ट कैंडल बनी और ये अब जो ग्रीन कैंडल बन के रेड कैंडल बन रही हैं, इन्होंने पूरा सेटअप ख़राब कर दिया। नहीं तो ग्रीन बनी ना, ये कंटिन्यू निकलती तो ना करते हुए ये कम से कम 40-50 पॉइंट और लेके दे के चली जाती। लेकिन पूरा सेटअप ही ख़राब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कल हमने जो है 3000 कुछ का प्रॉफिट किया था और रिकॉर्डिंग उसकी बनाई थी, अपलोड भी की यूट्यूब पे। तो दो भाई के कमेंट आए थे, बोल रहे थे कि अपना जो है साउंड ही नहीं आ रही। और दोनों ही अपने बड़े अच्छे गजब के फ़ैन थे। तो देखिए, फ़ैन फ़ोन तो सब अच्छे होते हैं, कोई इसमें गलत नहीं। तो मैं भी हूँ किसी का फ़ैन, आप भी मेरे हो, मैं आप लोगों का हूँ। ये चलता रहता है भाई ये सिस्टम। तो हम यहाँ फैन फॉलोइंग करके क्या करेंगे, यहाँ ट्रेडिंग तो हमसे अच्छे से हो नहीं रही। ट्रेडिंग अच्छे से करनी है, कोई बात नहीं, फिर बाद में कभी मिलेंगे, देखते हैं क्या बनते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, 10:23 हो रहे हैं। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर 90 क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। 12,778 पे ही हैं बस अपने पास। और इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात यही है कि हमें 12,778 में दिलवा देगा ये। नहीं, वैसे तो सभी इंडेक्स दिलवा देंगे, ये भी दिलवा देगा, कोई बात नहीं। तो पहले हम यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। शेयर हमें खरीदवा देगा ये, हमें इस पर पूरा भरोसा है। पोजीशन भी देखो, हमारी पोजीशन भी इसने ग्रीन में कन्वर्ट कर दी। तो बड़ा ही अच्छा जो है, मैं इसको अच्छा ही बोलता हूँ। लेकिन कभी कभी ये अगर बीच में चलता चलता बंद हो गया तो इसकी फिर आपको पता ही है। तो ठीक है, लेकिन अभी तो सही चल रहा है, चलने देते हैं इसको। और अभी जैसा अपना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सच बताऊं तो ठीक है। बस एक रिट्रेसमेंट का मैं यहाँ पर जो है मान के चल रहा हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट इस करके बोल रहा हूँ कि ये सस्टेन कर गया तो निकल जाएगा, और अगर ये डाउन आएगा तो फिर ये हमें यहाँ से निकलवा के ही जाएगा। तो चलने देते हैं ना, अभी तो वहीं पर खड़ा है। अगर डाउन आया चार्ट पर तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा। फिर मैं जो है इसका एसएल वगैरह मुझे लंबा दिख रहा है, छोटा मोटा एसएल मुझे नहीं दिख रहा। फिर जो है मेरा यहाँ पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जैसे जैसे 140 से जो है दूर हो रहा है, वैसे वैसे हमारे इससे भी दूर होगा, हमें पक्का पता है। चलिए निकालते हैं, हम रखेंगे ही नहीं इसको, क्योंकि इसको 140 से ऊपर ऊपर निकलना था। और 306 रुपये ही दे के गया है, लेकिन ठीक है। और अभी आप देख सकते हो 129 128 तो रहता है यार, पता रहता है कि हाँ ये जो है टूट रहा है, इसको नहीं टूटना चाहिए था। अब मैं आपको चार्ट पर दिखा दूंगा, रुको आप वेट करो। तो कहाँ गया, कहाँ पे गया, अरे काइट, ये रहा काइट। ये हम इसमें इसका देखिए चार्ट बड़ा अच्छा देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं जो है इसी को प्रेफरेंस देता हूँ। ये 122-23 पे आ गया, 132 पे लिया था हमने, तो 9-10 रुपये हमारे खा जाता है। और अब मैं नहीं चाहता मुझे जो है लॉस शुरू में देना शुरू कर दें। अब यहाँ से देखो डाउट रहता है कि क्योंकि ये चौथी बार ऐसा कुछ रिटेस्ट करने आ रहा है 200 मूविंग एवरेज का। और इतना कुछ ही इसने जो है हमें रिश्वत भी नहीं दे रखी कि हाँ ये हमने इसको दी और रिश्वत की, दोबारा आ जाएगा तो नहीं आएगा, तो नहीं भी आएगा और नीचे निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बाय करके बैठा रहता तो ये 100% नीचे निकलता भाई, मुझे ओप में बिठा के। और आप देखो दोबारा मेरे बाइंग प्राइस के आसपास आ गया। देखो इसने क्या झाड़ू सा बना रखा है ना, सिंके से निकाल रखी है, बिल्कुल जाड़ा। तो ऐसी ही मार्केट है भाई, बैठ जो जिसने बड़े पॉइंट लेने, क्योंकि कुछ भाई बोलते हैं कि बड़े पॉइंट निकाल लो भाई। ऑप्शन सेलिंग में तो निकल जाएंगे, ऑप्शन बाइंग में कोई बड़े पॉइंट के लिए बैठा है, बेटर हो।
क्योंकि ये दे देगा बड़े पॉइंट, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो देगा, आज नहीं देगा लेकिन 15 मिनट में देखें तो 136 रुपये के ऊपर। मैं जो इसमें एंट्री बनाई थी मैंने मुझे 136 के ऊपर ही बाय करना था, लेकिन 132 मैं सोच रहा हूँ तो कि थोड़ा सा मुझे 2-3 पॉइंट का एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैं 132 के 136 से नीचे ही बाय कर लेता हूँ। और ये पर ज़्यादा ही गलत चला गया, ये 121 तक का नीचे लो लगाया, जो कि बिल्कुल गलत बात है और इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी बताओ ये नीचे जाके करेगा क्या भाई, पूरा दिन पड़ा, 10:27 अभी हुए हैं। अभी तो यहाँ पर देखो, अगर इसने ट्रेंडिंग होना था तो जो 50 जो पहली 20 मूविंग एवरेज थी इसके ऊपर से इसको टेस्ट तो कर आए 50 मूविंग एवरेज, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देनी थी इसको, अगर इसको जो है ट्रेंडिंग होना था, लेकिन इसको ट्रेंडिंग नहीं होना है तो साइड वेज ही रहना है, या फिर कॉल पुट उठक बैठक लगवानी है सबसे। तो अपना तो यहाँ पर 132 पे लिए, 135 पे निकल गए। ब्रोकरेज इसमें कुछ खास लगते नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कितनी ब्रोकरेज लगेगी। और सबसे मतलब कि अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई, मैं इसकी जो है तारीफ़ करता हूँ। और अगर आप लोगों के पास नहीं आए तो आप जो है मेरे लिंक से ओपन कर लो, आप लोगों को भी मैं इसको फ्री में दिलवा दूंगा। फ्री में मतलब ये है कि 100 रुपये कटेंगे आपके बस, और उसके बाद ब्रोकरेज आपकी जो है फ्री। और आप जो है जितनी मर्जी, मतलब जितनी मर्जी नहीं, तरीके से की देखिए। जिस दिन मैंने कल भी यही रूल अपनाया था, अगर मार्केट में मोमेंटम है तो आप रिस्क पे ले सकते हो, ट्रेड पे ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके। अगर साइडवेज या फिर रहने दो। अब देखिए यहाँ पर हमें एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन हम इसको इतनी भी पक्की अपॉर्चुनिटी नहीं बोल सकते। और ये जो है 70 के आसपास अभी घूम रहा है महाशय। थोड़ा सा हमने जो है OTM, ज़्यादा OTM भी नहीं बोल सकते क्योंकि 51-129 के आसपास तो घूम ही रहा है, तो इसी के आसपास है। प्रीमियम जो आप थोड़े से सही मिलने लगे हैं। मैंने इंडिया विक्स भी नहीं देखी कि वो क्या कहाँ पे चल रही है, तो वो क्या करें इसको। देखिए जैसे अपने पास 12,900 कुछ का फंड था, लेकिन अब 13,000 का दिखा रहा है, तो सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि ये फंड जो है बढ़ा देता है। और आज अगर मूव अच्छा आए तो हो सकता है मैं ट्रेड पे ट्रेड करूं, लेकिन अगर नहीं आए तो फिर हम जो है जो अपना 1,000-1,200 तक का टारगेट है उस पर ही अपना प्रॉफिट अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। लॉस की बात करें तो 1:1 ही लॉस लेंगे, क्योंकि इससे कम भी लॉस अपन को नहीं जमेगा। और इससे ऊपर ही लॉस हमें अच्छा लगता है, छोटे छोटे लॉस हमें अच्छे भी नहीं लगते। चलिए यहाँ पर देखिए इतना टाइम लगा रहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि नहीं यार इसने निकलना तो क्विकली, और निकलने तो लगा था। चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ही देते हैं। कितने पे मिला? 73 पे 74 पैसे और 150 क्वांटिटी। जो पहला प्रॉफिट था वो तो गयो, और अब जो है कुछ प्लस में आने लगे थे, तो 73 पे 74 पैसे। मेरे को देखो ऐसे प्राइस याद रखना पड़ता है, थोड़ी सी रहती है कि बस, और ये घोड़ा तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि हाँ इसको मैं 70 से नीचे जो है नहीं जाने दे सकता, और ये जा रहा है, तो 70 से नीचे गया तो मुझे नहीं पता कितना डाउन जाएगा, मेरे को निकलना पड़ेगा। और इतना मेरा बाइंग प्राइस के आसपास भी घूम रहा है तो मैं वहाँ भी ऑर्डर कर लो यार। ये कि DND ओपन किया हुआ भाई साहब, ये व्हाट्सअप कॉल वाले नहीं मानते, पता नहीं यार। सिंपल कॉल तो हाइड हो जाती है लेकिन व्हाट्सअप कॉल नहीं हाइड होती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये किसी शेयर मार्केट नहीं, सॉरी CSC वाले का फ़ोन था भाई, इसका कुछ काम होगा, फिर देखेंगे, पहले ट्रेड कर लेते हैं। मुझे जो है इस तरह के भी सिग्नल मिलते रहते हैं ना बीच बीच में, डिस्टर्ब करता है जो कोई, मुझे थोड़ा सा वहाँ पर हिट भी मिल जाता है कि तेरा लॉस होगा मैं यार उस दिन सोचता हूँ कि यार उसकी मान ही लेता, उसका फ़ोन ही। चलिए अगर 74 से ऊपर निकलेगा हम निकल जाएंगे, अभी भी निकल लेंगे चलिए, क्योंकि नहीं निकल रहा भाई। इसका फ़ोन आ गया भाई, मैं पहले इसकी सुन लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी जो है ट्रेडिंग में क्या चल रहा है, पहले मैं इसकी करके सुन लूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है यार बीच में ट्रेडिंग जो है, सॉरी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर दी थी, और फ़ोन आ गया था, तो इतने में मेरा जो है मिड कैप में ध्यान गया, और मैंने मिड कैप की जो है 100 क्वांटिटी बाई कर ली, और रिकॉर्डिंग मेरे ध्यान नहीं रही चलानी। और ये मुझे सबसे प्यारा इंडेक्स लगता है, आपको सच बताऊं, क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा कम ट्रैपिंग होती है। और ये देखो इतना प्यारा इंडेक्स है, 92 से चल रहा है, और
100 रुपये तक ये कंटिन्यू आ गया। 1 रुपये भी इसने आगे पीछे नहीं किया कि हाँ अगर 93 आया तो 92 आया, और नहीं जी, कमाल सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब मैंने 100 रुपये बाई कर लिया और अब ये देखो 98 आ गया, 99। तो जिसको हम जितना प्यार करते हैं वो हमें उतने धोखे देते हैं। तो प्यार मोहब्बत सब वेस्ट है और अपने हाथ ही अच्छे हैं, बस छोड़ो परे। और चलने देते हैं। अब 101 के आसपास ही बाइंग है और 101 देखिए, अगर बाइंग प्राइस पर वेट करे तो मैं वहाँ भी वेट कर लूँ। अगर बाइंग प्राइस से नीचे जाता है ना तो वहाँ पर अपना सिस्टम जवाब दे देता है। और टारगेट अपना रह रहा है, 2 ट्रेड हो चुकी हैं, टारगेट अपना रह रहा है कि ये चलेगा चलेगा, लेकिन आज चल कुछ नहीं रहा। सच बताऊं, मेरा जो है पुट साइड का जो सुबह सेटअप बने हुए थे उसमें भी पूरा आज गंद मच गया। और अब जो है मैंने ये छोटी सी देखो 100 क्वांटिटी ले रखी है इसमें भी। और अगर इसमें 5-7 पॉइंट मिल जाते हैं तो भाई अपना 1000-1200 रुपये देखिए ट्रेड पे ट्रेड उस दिन करनी जिस दिन मार्केट में हमें प्रीमियम में अच्छे खासे भी है। मुझे नहीं पता इंडेक्स चाहे एक जगह कछुआ बन के बैठे रहे, लेकिन मुझे जो है प्रीमियम अच्छे खासे भागते हुए चाहिए। और अगर प्रीमियम भागेंगे फिर उनके साथ मैं भी अपने जो है भागता चलूँगा। और देखो कितना अच्छा इंडेक्स है, कहाँ पर आ गया। तो देखिए टारगेट के आसपास तो आ गए हम। अगर यहाँ पर अब निकलना चाहे तो हम निकल सकते हैं, निकलना क्या चाहिए हम निकल ही लेते हैं, क्योंकि ये ना हो कि दोबारा बाइंग प्राइस पर आ जाए और फिर हमें होल्ड रखना पड़े। वैसे अगर निकल जाते तो होल्ड रखते तो ठीक भी रहते। चलिए कोई बात नहीं, क्या मलाल करना, निकल गए तो निकल गए। और टारगेट था अपना 1000-1100 के आसपास। देखिए जैसे आज मार्केट में मूव चल रहे हैं और जैसे अपना बैंक निफ्टी झाड़ू सा मारता हुआ चल रहा है, तो आज जो है इनसे थोड़ा दूर ही रहो। और ये तो मिड कैप ने थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दिया, तो अपना टारगेट हमने रीच कर लिया। चलिए अच्छी बात हुई जो भी हुआ। हमने जो है 3 पोजीशन बनाई हुई हैं और 1193 का हमने आज के दिन प्रॉफिट बुक कर लिया। बड़े अच्छा इंडेक्स था मिड कैप निफ्टी। चलिए मिलते हैं, आपको देखते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, 2:37 हो रहे हैं और आज की अपनी ट्रेडिंग जो है बंद हो चुकी है। तो हमने कोटक नियो में हम काम कर रहे हैं। अच्छा जो है इसका प्लेटफॉर्म है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने पास अगर फंड देखो, फंड अगर अपने पास 12,000 रुपये का है तो अवेलेबल मार्जिन आप देख सकते हो 14,938, यानी कि हम यहाँ पर 15,000 के आसपास जो है माल उठा सकते हैं। इसमें जो है साथ के साथ मिलता रहता है, सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगी। और अपना जो अभी का पेंडल है वो 2161 रुपये के आसपास का है। और इसमें जो मैं आपको ब्रोकरेज दिखाऊं कि कितनी ब्रोकरेज लगती है, जैसे कि चलिए ये आप भी चेक कर सकते हो अपने जो भी, जैसे हमने ये ख़रीदना है तो मैं यहाँ पर बाय पर अपनी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग रख लेता हूँ कि मेरे पास जितना फंड है, सॉरी मैं यहाँ पर 90 क्वांटिटी रख लेता हूँ। थोड़ा सा नेट का इशू है। तो यहाँ पर 15,523 कुछ रुपये लग रहे हैं। तो इतने का तो माल नहीं उठा सकते, 14,939 के उठा सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ से अपना सामान जो है शेयर खरीदने वो भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कितना चार्जेस हमें लगेंगे। और देखो दिखा भी रहा है कि 14,938 ही बैलेंस है। चार्जेस की बात करें तो ये टोटल यहाँ पर 9 रुपये 20 पैसे, यानी कि आप देख लो कितना अच्छा जो है इसका रेट है। बड़ा ही, जिसने ब्रोकरेज का इशू रहता है वो ट्रेड हो जाती है उनके लिए बहुत सही है। और 9 रुपये का कुछ इसमें परचेज में लगेगा, इतना ही आप जो है सेल में मान के चलो तो 20 रुपये में आपका जो है सारा काम सिमट रहा है। और ये 15,000 की वैल्यू का मैंने आपको खर्चा बताया। और तो ठीक है, इसकी देखिए बढ़ते बढ़ते ये जो है 90 क्वांटिटी हमें कहाँ पर 15,000 से 16,000 रुपये होगी, 1,000 ये भी बढ़ गया था। तो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर मेरे इसमें फ़ंड 12 जा रहा है तो मैं अगर प्रॉफिट बढ़ा रहा हूँ उसमें, क्यों कोई बाई करता भी है कि कोई 12,000 से 3,000 5,000 निकाल भी लेते हैं, तो उनका जो है ये साथ के साथ बढ़ जाएगा और नेक्स्ट ट्रेड अगर वो लेते हैं तो उनको जो है ज़्यादा माल मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है। बाकी ठीक है, चल रहा है, ब्रोकरेज कम है और साथ के साथ कुछ फ़ायदा ही मिल रहा है। तो आज अपना ये प्रॉफिट रहेगा। और 7 पोजीशन हमने टोटल बनाई हुई है। देख सकते हो छोटे छोटे प्रॉफिट हैं, छोटे छोटे लॉस हैं। ऐसा नहीं करना कि कोई बड़ा लॉस है और उसको जो है होल्ड करके बैठ गए। तो और ऐसा भी नहीं करना मैंने कि ये ज़्यादा ही छोटे छोटे प्रॉफिट जो है कैप्चर करने हैं। तो चलिए कल से जो है थोड़ा और बेटर करेंगे। पैसे जो है बन रहे हैं तो अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।